प्रॉब्लम नंबर 20, ठीक है। तो हमें DFA बनाना है, मिनिमम DFA प्रॉब्लम नंबर 20। एक मिनिमम DFA बनाना है ऑन द गिवन अल्फ़ाबेट। हमें क्या दिए गए हैं, A, B, C, 3 अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे मुझे, ठीक है। और एक हमें लैंग्वेज दी जाएगी, उस लैंग्वेज का हमें क्या करना है, एक मिनिमम DFA बनाना। लैंग्वेज हमारी है A की पावर n, B की पावर m और C की पावर l सच दैट n, m और l की जो पावर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आपको पिछली वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पर ये सेम लैंग्वेज थी, बट जो वैल्यू थी, जो n यानी कि जो पावर वैल्यू थी n और m और l की इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप उसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा कि जो जब इस तरह से लैंग्वेज दी जाए, ठीक है, तो आप जो n, m और l यानी कि जो पावर की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, 0, वहाँ पर 1 दिया गया था, यहाँ 0 दिया गया। तो हमें इसका क्या DFA बनाना है। DFA बनाएंगे, हम क्या करेंगे, n और m और l की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पावर में रख देंगे, पुट करें। तो हम इससे क्या होगी, मुझे पॉसिबल स्ट्रिंग्स फाइंड आउट कर जाएगी। उस पॉसिबल स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के बाद हम सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे। उस करने के बाद जो चूज कर लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग। इसके बाद क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग पे हम DFA बना देंगे। इसके बाद 1 बाय 1 चेक करेंगे, हमारा कंप्लीट DFA बन जाएगा। किस तरह से करेंगे, जैसे वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी, यानी पॉसिबल स्ट्रिंग्स फाइंड आउट कर रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले n, m और l की जो वैल्यू है मैंने 0 रख दी। जैसे ही आप 0 रखेंगे तो A की पावर 0, B की पावर 0, C की पावर 0 बिकम में क्या हो जाएगा, नल, ठीक है। A की पावर 0, B की पावर 0, C की पावर 0 नल हो जाएगी। अब क्या करूँगा मैं, A, जैसे मैं क्या करूँगा कि जैसे n की पावर में क्या करूँगा, 1 रखूँगा और B की पावर भी 1 रखूँगा, C की पावर भी 1 रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A, B, C, पावर 1 रखा मैंने, A, B, C आ गया, A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 1, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी यानी कि m की वैल्यू 0 रख दूँगा और इसकी पावर n की पावर 1 यानी A की पावर 1, C की पावर 1 और B की पावर 0। तो यहाँ से आ जाएगा A, C, ठीक है। B की पावर 0 यानी कि नल, और नल किसी भी स्ट्रिंग में अगर आप करें तो ये आएगा, ठीक है। A डॉट नल बिकम A, B डॉट नल बिकम B, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे हमने n की वैल्यू इंक्रीज की, यानी कि जो n की जो पावर है a स्क्वायर, b की पावर यानी कि जो b की पावर है 0 कर दिया, c स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर c स्क्वायर, तो a c c यहाँ से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की जो वैल्यू है वो मैं 0 रख दूँगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a यानी कि a क्यूब, n की वैल्यू 3, इनकी दोनों की पावर क्या 0 कर दी, तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब, ठीक है। a अगर a स्क्वायर रख रहे, इस तरह से ये जनरेट होंगी वैल्यू, ठीक है। a क्यूब, b और c की जो पावर है वो 0, a स्क्वायर, b और c की पावर 0, ठीक है। तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने a की पावर को इंक्रीज किया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, b के थ्रू, यहाँ b की वैल्यू 0 रखा ना मैंने यहाँ तक। अब मैं करूँगा इस तरह से, अब जैसे b बिकॉज ऑफ 0, a की वैल्यू क्या करूँगा, 0 कर दूँगा, यानी कि a की पावर 0, b की पावर 1 और c की पावर भी 0, तो यहाँ से b आ जाएगा, ठीक है। a और c की जो पावर 0 कर दिया, b की पावर 1, तो b की पावर 1 यानी कि b, यहाँ से b स्क्वायर, a और c की वैल्यू 0, b क्यूब, a और c की वैल्यू 0, यानी कि a और c की जो पावर है वो 0, यहाँ से ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि b के बाद b और c की पावर सेम वैल्यू रखूँगा, यानी कि स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, बट a की वैल्यू 0 रखूँगा, तो b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब b, c स्क्वायर का मतलब c। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
बी की पावर 1 सी का क्यू कर दूंगा, क्यों, बी की पावर 1 और सी का पावर क्यू, सी इस तरह, ठीक है। अपनी जो वैल्यू दी गई है ना, 0 या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी, वही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सी की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे कि ये ए और बी की वैल्यू, ए की जो ए और बी की पावर है 0 कर दूंगा, और ए की वैल्यू यानी सी की पावर 1, ठीक है, तो सी आ जाएगा, ठीक, यहाँ से सी आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ए और बी की जो पावर 0 रखूँगा और सी का पावर बढ़ाता रहूँगा, तो यहाँ तो सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी क्यू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ए की पावर बी की पावर 0। अब मैं क्या करूँगा, ए बी सी यानी कि सेम वैल्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इस तरह से कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे बी और सी की पावर क्या करी 0 कर दी, तो ए की पावर 1, तो मैंने ए को भी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, तो ए की पावर 1 यानी कि सिंगल ए, ठीक है। ये पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो गई, ये मेरा पहला स्टेप था, मतलब था, ठीक है। स्टेप नंबर 2 यानी कि सेकेंड, इसमें क्या करेंगे, टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, जिसकी लेंथ मतलब मिनिमम हो। तो नल जो दिया गया हमें, अब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो नल है, इसका जो लेंथ कितनी है 0। नल की लेंथ क्या होती है, स्ट्रिंग लेंथ 0। ए बी सी यानी कि 3 अल्फ़ाबेट, 3 लेंथ हो गई। ए सी यानी कि 2, सो इसकी लेंथ 2। ए सी सी यानी कि 4 लेंथ। ए 3 टाइम्स 3 लेंथ। ए 2 टाइम, ए 1 टाइम, ठीक है। बी सिंगल की 1 टाइम, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ बी एंड 3 टाइम्स सी बिकम 2 अल्फ़ाबेट, सो सी 2, 3 टाइम्स सी, सो 3, इसकी हो गई 6। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो क्या है 0। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग कौन सी होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है 0। सो 0 यहाँ पे नल लेंगे हम, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको आसानी हो DFA बनाने में। तो इसका मैं DFA बनाऊंगा नल का। तो नल का यानी कि थर्ड स्टेप क्या है, इसका DFA बनाओ। थर्ड स्टेप यानी कि नल। तो नल ये है, नल का DFA क्या होता है, ए यानी कि इनिशियल स्टेट को हम क्या कर देंगे फाइनल। ये हमारा नल का DFA हो गया, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट हमारे क्या दिए गए ABC। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ए यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में ए की पावर को इंक्रीज़ किया, सेकेंड रो में क्या किया, बी की पावर को इंक्रीज़ किया, और थर्ड रो जो है उसमें सी की पावर को इंक्रीज़ किया। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा जिसमें ए की पावर को इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी इसकी, ए की पावर 1 ए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ए को एक्सेप्ट कराऊँगा। अब देखना, जैसे ए की पावर 1, ए 2 टाइम्स, ए 3 टाइम्स, यानी कि ए की पावर 1, यहाँ ए की पावर, यहाँ पर ए, यहाँ ए स्क्वायर, ए क्यू, ए 4, ए 5, जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है। अगर मैं क्या करूँ, सिंपली ए इस तरह से करूँ, तो सिंगल ए एक्सेप्टेड, 2 टाइम्स ए यानी ए, तो ए 2 टाइम्स मूव करेगा, 3 टाइम्स के लिए 3 टाइम मूव। तो हमारा जो नंबर ऑफ ए है वो हम यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही ए के बाद, जैसे ये स्ट्रिंग लें, अब जैसे मैं क्या करूँ, एक स्ट्रिंग इस तरह से निकलेगी, जैसे एल की, एन और एम की वैल्यू 1 रख रहे हैं, और एल की वैल्यू हमने क्या किया 0 कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 0 यानी कि ए बी। तो यहाँ से ए बी आ जाएगा जिसकी लेंथ 2 होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद ए बी को चेक करूँगा, ठीक है, यानी कि 2 लेंथ वाली, जैसे ए है ना, ये चेक हो गया, ए 2 टाइम्स मूव। इसके बाद ए बी, तो ए बी के लिए क्या करूँगा, जैसे ही ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है ए बी ना, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, तो ए के लिए 1 टाइम मूव करेगा। इसके जैसे ही सेकेंड अल्फ़ाबेट बी देखेगा, इसके लिए मूव करेगा और जाएगा दूसरे स्टेज पर। तो बी के लिए यहाँ पर जाएगा, और बी हमारा, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया।
अब क्या करेगा, जैसे ही अब यहाँ पर देखेंगे तो ए सी, ये सेकंड जो अल्फ़ाबेट क्या है, ए मतलब सेकंड स्ट्रिंग क्या है हमारी ए सी। अब ए सी भी होना चाहिए एक्सेप्ट। ए सी कब आएगा, जैसे यहाँ पर क्या किया मैंने, बी सी सी, इस स्ट्रिंग को लिया मैंने बी बी सी सी, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग बी बी सी है ना, जैसे ये देखो ए बी सी, सिंपली जो पावर है 1 1, तो मैंने क्या किया, जैसे ही ए बी सी आएगा तो ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो ए के लिए मूव यहाँ करेगा, बी के लिए यहाँ, और सी लास्ट, सी के लिए कहाँ जाएगा यहाँ, और सी को एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बी सी ना स्ट्रिंग, तो सी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो ए फर्स्ट, ए बी एंड सी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। सी का जो एंड है वो कहाँ, सी पर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फाइनल स्टेज, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये दिखा था ए सी, तो ये हमारी मतलब पॉसिबल मतलब स्ट्रिंग है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ए सी, तो ए सी को चेक करेंगे, तो ए सी को चेक करेंगे किस तरह से करेंगे, फर्स्ट टाइम जैसे पहला अल्फ़ाबेट ए, तो 1 टाइम मूव करेगा, इसके बाद सी, तो सी हमारा स्टेज कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा, सी एक्सेप्ट हो गया ए सी। अब मैं देखूंगा इसको, स्ट्रिंग दी गई है बी, सिंगल बी, इसको चेक करो बी को, बी, तो बी से यहाँ मूव करेगा, बी एक्सेप्ट होनी चाहिए सिंगल स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूँगा, इसको फाइनल कर दूंगा, ठीक है, ये हमारी फाइनल हो गई। इसके बाद 2B यानी कि बी, ठीक है, तो फर्स्ट बी के लिए यहाँ से मूव करेगा, बी पे जाएगा, इसके बाद अगेन बी, ठीक है, अगेन यानी कि यहाँ पर देखें 2 टाइम्स बी, यानी कि बी की जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से बी को इस तरह से लिखूँ, तो फर्स्ट टाइम बी यहाँ से जाएगा, सेकेंड टाइम बी, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे मूव करता रहेगा। इसके बाद ये देखो, जैसे ये है बी बी सी सी, बी बी सी सी, फर्स्ट टाइम पहला अल्फ़ाबेट क्या है बी, तो बी के लिए यहाँ मूव करेगा बी पर, सेकेंड टाइम बी देखेगा, फर्स्ट टाइम मूव करेगा यहाँ पर बी पर, ठीक है, बी पर ही रहेगा, फर्स्ट टाइम सी देखेगा, वो यहाँ से मूव करेगा सी पर जाएगा, इसके बाद अगेन सी, इसके बाद चाहे इतनी टाइम सी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, पावर इंक्रीज हो रही सी की, तो जैसे ही सी देखेगा वो क्या करेगा, सी पर इस तरह से कर देगा, फाइनल कर देगा, मतलब सेल्फ लूप लगा देगा। तो नंबर ऑफ सी अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो इस सी स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज में रहेंगे और मूव करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो लैंग्वेज दी गई है वहाँ पर क्या है कि ए के जो ऑर्डर दिया गया वो कंपलसरी होता है, जैसे ए के बाद बी आना चाहिए, आफ्टर ए बी आना चाहिए, ठीक है, सी नहीं आना चाहिए, आफ्टर बी सी आए, बिकॉज जब बी के बाद क्या है सी, तो बी के बाद ए नहीं आना चाहिए, ठीक है, आफ्टर सी यहाँ पर कुछ नहीं है तो ए और बी नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ए के बाद बी आना चाहिए न कि सी, ठीक है, यहाँ पर बी के बाद सी आना चाहिए न कि ए, यहाँ पर सी के बाद कुछ नहीं है तो ए और बी नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी जैसे ए के बाद सी नहीं आना चाहिए बट ए के बाद सी आ सकता है बिकॉज ऑफ 0। अगर 0 लेंथ यहाँ पर रखेंगे, अगर हम भी क्या करेंगे 0, जैसे बी एम की जो पावर है 0 रख देंगे यहाँ पर, तो ए सी आ सकता है हमारा, देखो ए सी आ रहा है, तो ए के लिए मैं क्या है यहाँ मूव कर रहा हूँ, बट यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए, जैसे बी के बाद ए नहीं आना चाहिए, ठीक। जैसे आपने क्या किया, कोई भी स्ट्रिंग है जैसे बी ए सी, इस तरह की स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो ऑर्डर है वो कंपलसरी है, मतलब बी के बाद सी आना चाहिए, ठीक है, ए नहीं होना चाहिए, ठीक है, और
कोई भी इस तरह से स्ट्रिंग दी गई है ए बी सी, इसके बाद ए बी नहीं आना चाहिए, ठीक, क्योंकि सी के बाद क्या है, कुछ नहीं है, ठीक, तो बी के बाद ए भी नहीं आना चाहिए। तो क्या है कि जैसे बी आएगा, ठीक है, तो बी यानी कि ए, इस स्ट्रिंग को देखें, ए के लिए मूव करेगा, बी से कहाँ जाएगा, यहाँ पर, इसके बाद सी आना चाहिए, बी के पास सी आना चाहिए, न कि ए आना चाहिए। तो ए के लिए वो क्या है, वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो 3 अल्फ़ाबेट हमारे ए बी एंड सी, ठीक है। और सी के बाद क्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि सी के बाद ए और बी नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऑफ सी के बाद कुछ नहीं है, तो ए और बी नहीं आने चाहिए। ठीक है। अब कोई भी स्ट्रिंग आप देखेंगे यहाँ से, तो जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं हमारी, ये हमारा जो DFA है, ये हमारा करेक्ट DFA है, ठीक है। जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, जो आपने पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी वो एक्सेप्ट करेगा DFA, जितनी भी अनपॉसिबल होंगी, मतलब जो स्ट्रिंग सही नहीं होगी, वो रिजेक्ट करेगा। जैसे बी के बाद अगर ए आया किसी भी स्ट्रिंग, वो रिजेक्ट कर रहा है, सी के बाद ए और बी रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट DFA है।